जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति काली माता की सेवा पूजा शुरू करना चाहता है तो वो अपने घर में किस प्रकार माता की सेवा पूजा कर सकता है साधारणतया, जिससे कि उसे कोई हानि भी ना हो और माता की कृपा भी उसे प्राप्त हो सके। तो देखिए भक्तों, अगर आपको भी अभी तक काली माता की साधारण पूजा करने का ज्ञान नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, अवश्य देखें। इसमें मैं आपको इतना सरल तरीका बताने वाला हूँ माता की पूजा अर्चना का, जिससे कि माता प्रसन्न भी होगी और माता आपके ऊपर कृपावान भी होगी। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो माता की अगर आप घर पर सेवा पूजा करना चाहते हैं तो आपके पास एक माता की प्रतिमा तस्वीर होना आवश्यक है। तस्वीर किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप हमेशा माता की ऐसी तस्वीर लेकर आएं जिसमें माता, जिस तस्वीर में माता बिल्कुल सौम्य रूप में हो। जितना माता की तस्वीर में माता शांत होगी उतना ही आपके जीवन में माता शांति रूप में विराजमान हो जाएगी। इसलिए हमेशा तस्वीर या प्रतिमा ऐसी लेकर आएं जो बिल्कुल सौम्य हो। तो ये भक्तों, ये तस्वीर आपको अपने घर में, घर के मंदिर में स्थापित करनी है। जहाँ भी आप माता की तस्वीर स्थापित करें, याद रखिए माता के नीचे कम से कम एक अच्छा साफ सुथरा लाल कपड़ा अवश्य बिछाएं। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो कोई भी आप साफ सुथरा वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माता की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं घर के मंदिर में। अब देखिए भक्तों, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। माता को नित्य एक दीपक लगाना है। आपको आपकी श्रद्धा के अनुसार लगा सकते हैं आप दीपक। घी का लगाइए, तेल का लगाइए, सुबह और शाम दोनों समय लगाइए भक्तों। आप माता को जो साधारण पूजा चढ़ती है, जैसे माता को पान, माता को माला, मिठाई, भोग, जो आप कर सकें। देखिए, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता को ये प्रिय है, ये प्रिय है। देखिए, वो प्रिय है, वो एक अलग बात है, लेकिन भक्त अगर प्रेम से माता को जो चढ़ाता है वो माता अवश्य ही मान करती हैं, क्योंकि माता के यहाँ दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। माता प्रेम की भूखी है, आप उससे अपना प्रेम दें, माता के प्रति समर्पित रहें। जो आप माता को चढ़ाएंगे वही माता को प्रिय हो जाएगा। दीपक लगाइए, धूप बत्ती लगाइए माता को नित्य, उनकी आरती कीजिए। आरती अगर आपको आरती आती है तो आप गाइए, नहीं तो आप आरती किसी भी वाद्य यंत्र अर्थात मोबाइल में चला सकते हैं। उस वाद्य यंत्र के हिसाब से आरती कीजिए माता की, प्रेम से माता को चुनरी उड़ाइए अगर आपके पास है तो। देखिए, आप अपनी माँ की सेवा करते हैं तो माता को ये थोड़ी पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। जो आप प्रेम से अपनी माँ के लिए लेकर आते हो वही माता मान करती है। उसी प्रकार आप ऐसा कीजिए। काली चालीसा का अगर आप पाठ कर सके तो नित्य सुबह शाम काली चालीसा का पाठ कीजिए, काली स्तोत्रम का पाठ कीजिए, काली कवच का पाठ कीजिए। यह आपकी श्रद्धा है कि आप क्या पाठ करना चाहते हैं वो आप कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो मैं एक छोटी सी काली स्तुति आपको देता हूँ, इसका ही आप पाठ करें। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्व आनंद करो देवी, नारायणी नमस्तुते। ये छोटी सी स्तुति है माता की। इस स्तुति को अगर आप माता के सामने बोलेंगे तो माता इससे ही प्रसन्न हो जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप माता के बड़े बड़े मंत्रों का जाप करें, माता के उग्र मंत्रों का जाप करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको माता को माँ मानना है। माँ के सामने अगर आप माता की स्तुति भी गाएंगे तो माता खुश होगी। आपको माता का नाम जाप करना है। आप ओम काली माँ, ओम काली माँ, ओम काली माँ, इस प्रकार माता का नाम जाप करें और मस्त रहे। देखिए, आप अपने मन में ये विश्वास रखें कि माता प्रसन्न है आपसे, तभी माता आपसे प्रसन्न रहेगी। अगर आप अपने मन में ऐसी बातें लेकर चलेंगे कि माता को मैं क्या चढ़ाऊँगा, क्या नहीं चढ़ाऊँ, किस मंत्र का जाप करूँ, तो इस प्रकार की अगर उलझनों में उलझेंगे तो पूरा जीवन ऐसी उलझनों में ही निकल जाएगा। माता करुणामयी है, दयावान है और भूल चूक क्षमा करने वाली है। माता को सब पता है कि मेरे बालक को कितना ज्ञान है मेरी भक्ति का। और याद रखिए, विश्वास ऐसा होना चाहिए भक्त का कि अगर माता को कुछ चाहिए तो माता स्वप्न के माध्यम से स्वयं आपसे कह देगी, बेटा मुझे वो चढ़ा दो। उस चढ़ाने में देखिए, माता को आप 16 श्रृंगार चढ़ाइए। चढ़ाने में तो देवियों के कितने सारे सामग्री आती है, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आपकी श्रद्धा है वो आप चढ़ाइए। आपके घर पे जैसा बनता है वैसा माता को भोग लगाइए और मस्त रहिए, विश्वास रखिए। जय महाकाली, जय माता काली।